खास बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। ठाकुर साहब, आपका स्वागत है ITV नेटवर्क में। जी धन्यवाद। ठाकुर साहब, क्या कहना आपका? आपने हिमाचल की कमान संभाली, क्या सबसे बड़ी चुनौती आप अपने लिए इस वक्त मानते हैं? हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती जो हमको लगती है वो ये है कि बहुत बड़े कर्ज तले हिमाचल, लगभग 46,500 करोड़ रुपए का कर्ज हिमाचल के ऊपर, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और इस परिस्थिति में काम करना, विकास करना और उसके साथ साथ में तेज गति से हिमाचल में जो लोगों की उम्मीद है हम आगे बढ़े, इसको पूरा करने में कठिनाई तो है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कोशिश करेंगे, इस सारी चुनौती का सामना करेंगे और उसके साथ विकास में जो है धन का अभाव जो है वो बाधा न बने, इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। आपने आते ही तेवर दिखाया, आपने कहा कि रिटायर्ड और टायर्ड लोग नहीं चलेंगे। एक बड़ा मैसेज इससे प्रदेश में गया, तो इससे क्या मतलब आपका था? यानी अब युवा नेतृत्व हिमाचल प्रदेश में आया है और जिस तरह की पहले होती थी, पोस्टिंग होती थी रिटायरमेंट के बाद, क्या वो तमाम तरह की पोस्टिंग बंद हो जाएंगी? ठाकुर साहब, ये एक बहुत बड़ा परंपरा का एक हिस्सा बन गया था कि अपने आदमी को एडजस्ट करना, अपने आदमी को इस प्रकार से लगाना ठीक है, अनुभव की आवश्यकता हमेशा रहती है, लेकिन उसके बावजूद फिर पूरी सरकार अब रिटायर्ड और टायर्ड अधिकारियों के बलबूते चलाते रहे, ये मुझे लगता कि ये बहुत जायज काम नहीं था, ठीक काम नहीं था और इस पर हमने कहा कि भाई ये नहीं चलेगा। नौजवानों को आने का मौका आगे मिलना चाहिए और नया नेतृत्व आया है हिमाचल प्रदेश में, जिसके लिए हिमाचल की जनता ने आशीर्वाद दिया है और मुझे लगता है कि इन सारी चीजों के लिए इस कल्चर को जो है बंद करने की आवश्यकता है और हमने इस बात को लेकर के काम। हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था हालांकि अच्छी मानी आती रही है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से कई सवाल उठे। गुड़िया कांड हुआ तो उसके बाद जो पुलिस महकमा है हिमाचल प्रदेश का, क्या उसको पूरी तरह से उसकी ओवरहॉलिंग की जरूरत है? क्या मानना है आपका और क्या कदम आप उठाएंगे कानून व्यवस्था को बेहतर कर? जैसी घटनाओं को जिनका जिक्र कर रहे हैं, गुड़िया कांड हुआ, होशियार सिंह हत्याकांड हुआ, ये सारी घटना जो है वो देवभूमि हिमाचल प्रदेश की छवि को खराब कर रही है। और मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि कानून व्यवस्था में जो लोगों का विश्वास हिमाचल प्रदेश में लोगों का था उसमें टूटा है और इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। अब सरकार बनी है और तुरंत जो है, जहां तक फेरबदल की बात कर रहे हैं, कुछ लोग जो है जो काम करने वाले, अच्छा काम करने वाले लोग हैं, उनको दायित्व मिलेंगे और उसके साथ साथ में है हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था के ऊपर से जो विश्वास लोगों का उठा था उसको जो है बहाल करने की कोशिश करेंगे। जनाब जी, आपने संगठन में बिल्कुल निचले स्तर से काम करते हुए आज आप यहां शीर्ष पर पहुंचे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता एक बड़ी चुनौती आपके सामने संगठन के भीतर की है? प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, JP नड्डा, संगठन और आपके तमाम आनुषांगिक संगठन, इन सबको साथ लेकर चलना एक बड़ी चुनौती नहीं होगा? चुनौतियां निश्चित रूप से होती हैं हमेशा। मुझे लगता है कि संगठन के अंदर कोई इस प्रकार की बात नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके प्रति हमारा आदर है, सम्मान है, उनका मार्गदर्शन लेंगे, सहयोग लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी में उनकी वो इस प्रकार से जो है हमको चलने में सहयोग नहीं करेंगे और सारी चीजों को लेकर के मुझे लग रहा है कि उनका पूरा कोऑपरेशन मिलेगा, सहयोग मिलेगा और हम हिमाचल प्रदेश को मिल करके, इकट्ठा होकर के जो है वो आगे बढ़ाने में काम करेंगे। जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे और जब प्रदेश में सरकार भी बनी थी इससे पहले, तब हिमाचल में शांता खेमा और धूमल खेमा ऐसे दो बड़े गुट थे, लेकिन आप उन दोनों नेताओं को एक मंच पर लेकर आए थे और उस वक्त भी बीजेपी ने सरकार बनाई थी। तो क्या जयराम ठाकुर का वही करिश्मा दोबारा दिखेगा हिमाचल में? मैं इस सारे करिश्मे की बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन उस वक्त भी हमने पार्टी को संगठित किया, एक करके हम चुनाव लड़े और चुनाव जीते। और अभी भी मैं इस बात को कह सकता हूं कि कोई खेमा नहीं है, एक खेमा है, वो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी संगठित होकर के हिमाचल प्रदेश में सारी चुनौतियों का सामना करेगी और हिमाचल विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। और ये सरकार जो है लोगों के प्रति, लोगों के लिए समर्पित है और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर सरकार को सत्ता में लाना, ये हमारा लक्ष्य है, इसके लिए हम काम करें। यानी जयराम ठाकुर ये कह रहे हैं कि अब हिमाचल में बारी बारी की सरकार नहीं चलेगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हमारा प्रयास और प्रयत्न क्या, हम इस बात को लेकर के मान करके चले हैं आज से पहले दिन से ही कि सरकार के बाद फिर सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और वो करके दिखाएंगे। अन्य प्रांतों में, कुछ प्रांतों में इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है और ये हिमाचल प्रदेश में भी हम करके दिखाएंगे।
जनाब जी, कितना चुनौती था आपके सामने मंत्रिमंडल, और उसके मंत्रिमंडल में सब लोग तो नहीं आ पाएंगे, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन आपने आपके युवा मंत्रिमंडल में कहूंगा, उसमें कई युवा चेहरे आप लेकर आए, कई फर्स्ट टाइमर्स आप लेकर आए, और उनको विभागों का बंटवारा, क्योंकि सबको खुश रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या लगता है आपको कि कई नाराज भी होंगे? क्या उन रूठों को मना लिया गया है या मना लिया जाएगा? वैसे बहुत बड़ी चुनौती नहीं थी, सबको मालूम है एक संवैधानिक व्यवस्था है, 12 मंत्री बनेंगे मुख्यमंत्री को मिला करके, और उससे ज्यादा गुंजाइश नहीं है। तो हमने संतुलित मंत्रिमंडल बनाने के लिए जो है केंद्र के नेताओं और प्रदेश के नेताओं के साथ सलाह मशवरा किया और उसको पूरा किया है। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि सब जगह से इस बात का जिक्र आ रहा है कि जो मंत्रिमंडल बनाया है वो संतुलित है, उसमें अनुभव भी है, और अनुभव की झलक के साथ साथ में जो है नयापन भी उसमें है, यूथ भी है, और मुझे लगता है कि अच्छा उस दिशा में ये सारा काम हुआ। लेकिन फिर भी जो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाए हैं वो लोग मायूस ना हो, सरकार बनी है, सरकार में काम करना है, मिलकर के काम करना है। वो आने वाले समय में जो है सरकार को सहयोग देकर के आगे अपना जो है विकास के लिए जो सुझाव होगा वो महत्वपूर्ण होगा। दिल्ली में आपने पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं से मुलाकात की, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या प्रधानमंत्री हो, सबसे मुलाकात की, और जो बात निकलकर सामने आई कि आपकी बड़ी गर्मजोशी के साथ आपकी तमाम ही मुलाकातें हुई, तो इन तमाम मुलाकातों का हिमाचल को फायदा कब तक मिलेगा? जल्द मिलेगा? हिमाचल के लिए कोई खास पैकेज की बात प्रधानमंत्री से हुई हो या कोई आपका आग्रह है उस तरह का? मुझे इस बात की खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे जी, वहां भी आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी। पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए, पार्टी के हमारे केंद्रीय बहुत बड़े नेता हिमाचल प्रदेश में आए थे, कई प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री आए। तो आज तक के इतिहास में पहली बार हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह में इतने बड़े तादाद में नेता आए थे। और उसके बाद ये हमारा एक दायित्व बनता है कि नई जिम्मेवारी मिलने के बाद जब दिल्ली में पहली बार आना, तो पहली बार मिलकर के जो है अपने प्रधानमंत्री जी से और उनके साथ साथ में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और केंद्रीय नेताओं का आशीर्वाद लेकर के, शुभकामनाएं लेकर के हम अपने काम में लगे। उसके लिए मैं आया था और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत उत्साह के साथ उनने सब लोगों ने जो है मुझे अपना शुभ संदेश दिया है, शुभकामनाएं दी हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में उनकी शुभकामनाओं और आशीर्वाद से हम हिमाचल को एक दिशा देने की कोशिश करें। आपने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात आपने कही, सरकार में आते ही आपने बात कही। एक आपने चार्जशीट भी बनाई थी उस वक्त जब आप विपक्ष में थे, अब तो आप सत्ता में हैं। तो क्या हिमाचल प्रदेश में जो इस तरह के मामले हैं, जो भी मामले हैं, जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, उनकी जांच तेजी से होगी और उस जांच को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा? बिल्कुल, इस बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट मैं कह रहा हूं कि चाहे वो सरकार में कितना भी महत्वपूर्ण आदमी होगा, भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है सरकार में, कोई जगह नहीं है। और उसके साथ साथ में मैं उम्मीद करता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जनता भी मुझे जो है हिमाचल प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने में अपना सहयोग देगी। और उसके साथ साथ में मुझे ये भी आने वाले समय में ये जरूर कहना है कि जो पिछली सरकार के दौरान जो होता रहा है उन सारी चीजों में मुझे जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बदले की भावना से काम करने का हमारा कोई मकसद नहीं रहेगा, और हम आने वाले समय में अच्छे स्वस्थ मन से काम करने की मंशा रखते हैं। हिमाचल जैसे छोटे राज्य में पिछली सरकार पर आपने आरोप लगाया कि सरकार ने जगह जगह कॉलेज खोल दिए, 10 किलोमीटर में कई जगह किलोमीटर बाद कॉलेज खोल दिए, स्टाफ वहां पर नहीं है। तो उस चुनौती से कैसे उभरेंगे जयराम ठाकुर? ये सचमुच में कांग्रेस की सरकार ने जब उनका जाने का वक्त आया, विदाई समारोह जो पूरा सज गया था, दिख रहा था कि जा रहे हैं, तो उस वक्त उनने आनन फानन में बिना बजट प्रावधान के जो है बहुत सारी संस्थाएं खोल दी है। और वो संस्थाओं का फट्टा तो लगा दिया गया जी, लेकिन उसके बावजूद हमारे सामने ये चुनौती है कि उनको चलाएं कैसे जी। हम कोशिश करेंगे, हमने कहा है कि हमने 6 महीने के जितने भी डिसीजन लिए हैं उनको रिव्यू करेंगे, और उसमें कई जगह हमको लगेगा जहां बिल्कुल विशुद्ध राजनीतिक दृष्टि से उन्होंने जो है वो संस्थान खोलने की बात कही बिना बजट प्रावधान के, उन सारी चीजों को लेकर के विचार करेंगे जी। लेकिन फिर भी हमारा यह है कि भी हम उन संस्थाओं को चलाने के लिए अपने विभाग के सभी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं कि उसका संचालन ठीक प्रकार से कैसे हो सके। ये हमारी लिए एक चुनौती भी है और इसका समाधान करेंगे। जनाब जी, कर्ज के बोझ तले हिमाचल दबा है, तो उस कर्ज से कैसे उबारेंगे हिमाचल प्रदेश को? ये जिम्मेवारी भी आपके कांधों पर है। ये सबसे बड़ी चुनौती है जी।
46,500 करोड़ रुपए का कर्ज हिमाचल पर, और 5 साल के कार्यकाल में कर्ज लेते गए, कर्ज पर कर्ज, और इस कारण से बहुत माली स्थिति जो है हमारे हिमाचल प्रदेश की जो है बहुत खराब कर दी। लेकिन चुनौती है, सामना करेंगे, और केंद्र से मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे हिमाचल के विकास के लिए जो सहयोग की दृष्टि जो करने की आवश्यकता, वो सहयोग मिलेगा हमको। और उसके साथ साथ में कोशिश हम ये भी करेंगे कि प्रदेश में कर्ज के इस सारे बोझ से थोड़ा इसको हल्का कैसे कर सकते हैं। मैं मानता हूं कठिन काम है, जल्दी नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी जो कोशिशें कर सकते हैं वो करेंगे। 2 आखिरी सवाल। एक, आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं सराज, बहुत खूबसूरत जगह है वो, लेकिन हिमाचल में जो टूरिज्म को जिस तरह से एक्सप्लोर करना चाहिए था अब तक नहीं हुआ। जहां भी टूरिज्म एक्सप्लोर हुआ है बड़ा अनइवन तरीके से हुआ है। तो क्या जयराम ठाकुर के पास ऐसा कोई प्लान है जिसमें टूरिज्म को एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हिमाचल में एक्सप्लोर किया जाए, उसका विकास किया जाए? आपने ठीक बात कही। हिमाचल में टूरिज्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप है, और ये हमारे आय का एक जरिया, बहुत मजबूत जरिया बन सकता है, और बनाना भी चाहिए मुझे लगता है। हम देखते हैं कि हमारी पिछली सरकारों ने सिर्फ महज जो है रस्मी काम किए हैं कि भाई पर्यटन की बात तो करते रहे, लेकिन उसके लिए जो करना चाहिए था वो उस तरह से हम करेंगे कोशिश पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। खासतौर से उसमें 3 चीजें मुझे ध्यान में दिखती हैं। धार्मिक पर्यटन के बहुत बड़ा एक केंद्र है हिमाचल, उस दृष्टि से उन स्थानों को भी हम जो है डेवलप करेंगे। और दूसरे, प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में कश्मीर से क्या स्विट्जरलैंड की तरह जो है वहां से भी आगे जो है बहुत ज्यादा सुंदर हमारे पास ऐसे स्थान है जहां पर पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना है। वहां पर टूरिस्ट को पहुंचाना, उनके लिए सारी उचित व्यवस्थाएं करना, वो सारी चीज को लेकर के ये भी प्राथमिकता हमारी रहनी है। और तीसरी बात, मुझे लगता है कि हमको उस दिशा में भी जाना चाहिए, एडवेंचर टूरिज्म, वो भी हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जयराम जी, ITV नेटवर्क से बात करने के लिए। ठीक है। जयराम ठाकुर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति होगी, और हिमाचल प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री का हिमाचल को लेकर एक खास विजन है कि हिमाचल को पर्यटन के लिहाज से और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना उनकी पहली प्राथमिकता है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, इजाजत,